नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। चलिए नजर डालते हैं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की अब तक की बड़ी खबरों पर। हनुमानगढ़ जिले के भादरा शहर में हिसार बाईपास पर स्थित अजय होटल के मालिक रमेश उर्फ सुरेश बिजारणिया की 30 मई की शाम को अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या करने के दो मुख्य आरोपी शार्प शूटर पकड़े गए हैं। पुलिस की एक टीम ने इनको हरियाणा के रोहतक और भट्टू के बीच काबू किया। ये आरोपी एक और हत्या करके नेपाल भाग जाने की फिराक में थे। हनुमानगढ़ के पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि रमेश उर्फ सुरेश बिजारणिया की हत्या करने के आरोप में कपिल बागड़ी और उसके साथी सुशील उर्फ फौजी मेघवाल को गिरफ्तार किया गया है। हत्याकांड में इन मुख्य आरोपियों की मदद करने के आरोप में दो युवक राजेश उर्फ कंचन तथा हर्षवर्धन नेगी को पुलिस ने पूर्व में ही पकड़ लिया था। हनुमानगढ़ जंक्शन में एक फर्म का 600 बोरी जो लेकर एक ट्रक गायब हो गया है। ट्रक के चालक और ट्रक की बुकिंग करने वाली ट्रांसपोर्ट कंपनी के संचालक के विरुद्ध अमानत में खयानत के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस के अनुसार विकास बिश्नोई द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर ट्रक मालिक विनोद, चालक मांगीलाल और ट्रांसपोर्ट कंपनी के संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। विकास बिश्नोई की हनुमानगढ़ की धान मंडी में गुरु जम्भेश्वर एंटरप्राइजेस के नाम से फर्म है। इस फर्म से 27 मई को पवन ट्रेडिंग कंपनी के लिए 600 बोरी जौ खरीदा था। हनुमानगढ़ जंक्शन में सेंट्रल जेल में दीवार के ऊपर से निषिद्ध सामग्री फेंकते हुए दो युवकों को मौके पर ही पकड़ लिया गया। दीवार के ऊपर से जेल में सामग्री फेंकने वालों पर जेल स्टाफ द्वारा कड़ी नजर रखी जाती है। इसी के चलते मंगलवार शाम दोनों युवक पकड़े गए। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए युवकों में तेजपाल उर्फ रमन और रविंद्र सिंह हैं। ये दोनों पैकेट में बीड़ी का बंडल, गणेश छाप जर्दा और चूने की ट्यूब आदि जेल में फेंक रहे थे। श्रीगंगानगर में एनडीपीएस एक्ट मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय भोजक ने अवैध रूप से नशीली गोलियां रखने का दोष साबित होने पर एक मंदिर के बुजुर्ग सेवादार को 20 वर्ष कठोर कैद की सजा सुनाई और 1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया। विशिष्ट लोक अभियोजक विजेंद्र घिंटाला ने बताया कि सदर थाना में 15 सितंबर 2022 को सब इंस्पेक्टर रामभज ने पुलिस कर्मियों के साथ गश्त के दौरान एक बुजुर्ग जगमोहन सिंह उर्फ जग्गा रामदासिया को 1240 गोलियों के साथ गिरफ्तार किया था। श्रीगंगानगर के पुराने आबादी में शीतला माता मंदिर के समीप रहने वाली एक महिला के घर में उसके ही दोहिते ने चोरी कर डाली। पुलिस के अनुसार चंदा देवी वाल्मीकि द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर उसके दोहिते नवीन उर्फ ब्लैकी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। चंदा देवी ने बताया कि 1 से 2 जून की रात को तड़के 3 बजे नवीन घर में आया और संदूक में रखे सोने चांदी के जेवरात व 40,000 रुपए निकाल ले गया। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बुधवार को दूसरे दिन भी रिको उद्योग विहार और एसएसबी रोड पर 3 बीज उत्पादक इकाइयों की जांच पड़ताल की। जानकारी के अनुसार इनमें से एक इकाई में पड़े माल की बिक्री को उन्होंने रोक दिया, माल को सीज करवा दिया। इन इकाइयों में उत्पादित होने वाले बीजों के सैंपल लेबोरेटरी जांच के लिए लिए गए हैं। डॉक्टर मीणा ने मंगलवार को आकस्मिक रूप से अपने अधिकारियों के साथ श्रीगंगानगर आकर रिको उद्योग विहार तथा शहर के अन्य भागों में आधा दर्जन फैक्ट्रियों की जांच की थी। इसके बाद मंगलवार देर रात को फिर से जांच करने निकले तो 2 और फैक्ट्री का अवलोकन किया। अभी तक उन्होंने 11 फैक्ट्रियां देखी है। श्रीगंगानगर में 26 फैक्ट्रियां हैं, जबकि जिले के दूसरे शहरों में भी 2 से 3 फैक्ट्रियां हैं। जानकारी के अनुसार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आज गुरुवार को श्रीगंगानगर में रहेंगे। इस बीच उनसे किसान संगठन और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि मंडल भी आकर मिल रहे हैं। किसान संगठन उनकी कार्रवाई से प्रसन्न है, तो वहीं बीज व्यापारी परेशान हैं। श्रीगंगानगर के जवाहरनगर थाना क्षेत्र की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में लगभग 2 महीने से बंद एक खाली मकान से अज्ञात चोर लगभग 1 लाख रुपए मूल्य की महंगी लग्जरी टूंटियां, मोटर और मीटर आदि सामान खोलकर चोरी कर ले गए। मकान मालिक गोगी गुप्ता द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मुकदमा मंगलवार देर शाम को दर्ज किया, जबकि ये घटना 14 अप्रैल की है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी गोगी गुप्ता ने बताया कि उन्होंने अपने घर के नजदीक ही एक डुप्लेक्स मकान विगत मार्च में खरीदा है, तब से ये मकान बंद पड़ा था। श्रीगंगानगर सदर थाना क्षेत्र में चक 5 वाई के पास विगत 29 मई को सुबह रेलवे लाइन के निकट घायल हालत में मिले एक अज्ञात युवक की इलाज के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गई। मामले की जांच कर रहे हवलदार निहाल चंद बिश्नोई ने बताया कि काफी प्रयास करने पर भी मृतक की पहचान नहीं हो पाई। युवक के सिर में गहरी चोट लगी हुई थी। ये युवक संभवतः किसी चलती रेलगाड़ी से गिर गया था।
श्रीगंगानगर में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर खाद्य सुरक्षा एवं पोषण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने हेतु राज्य में 5 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सीएमएचओ डॉक्टर अजय सिंगला ने बताया कि अभियान के अंतर्गत अन्नपूर्णा रसोई, अस्पताल कैंटीन, स्ट्रीट वेंडर्स, मॉल्स तथा बस रेलवे स्टेशनों के खाद्य उत्पादों का निरीक्षण किया जा रहा है। जिला मुख्यालय पर टांडर यूनिवर्सिटी व मेडिकल कॉलेज एवं डॉक्टर एसएन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की दक्ष फूड्स कैंटीन की व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई, जिनकी टीम ने सराहना की। जयपुर से आए फूड इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह ने विजिटर बुक में सकारात्मक टिप्पणी दर्ज की। टीम में एफएसओ कंवरपाल सिंह और हंसराज गुदारा शामिल रहे। 7 जून को मुख्य बाजार में लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन किया जाएगा। हनुमानगढ़ जिले के पंचायत समिति टिब्बी के गांव पीर कामड़िया में घोषित नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण हेतु गांव के भामाशाह दुष्यंत चाहर ने 2.25 बीघा जमीन दान की है। इस उदारता के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने उनके पिता रघुनाथ सिंह चाहर को धन्यवाद पत्र देकर सम्मानित किया। वर्तमान में गांव में एक उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित है और बजट 2025-26 में पीएचसी की घोषणा की गई थी। सरपंच श्रीमती कलावती चाहर और एडवोकेट रोहिताश चाहर की प्रेरणा से दुष्यंत चाहर ने ये भूमि दान की है। हनुमानगढ़ जिले में 5 से 20 जून तक वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान आयोजित किया जा रहा है। इसका शुभारंभ 5 जून को गंगा दशमी व विश्व पर्यावरण दिवस पर धन्नासर की आपणी योजना में जिला स्तरीय कार्यक्रम के साथ होगा, जिसमें प्रभारी मंत्री सुमित गुदारा और प्रभारी सचिव डॉक्टर नीरज के पवन शिरकत करेंगे। अभियान की तैयारी के तहत पीले चावल बांटे गए और साइकिल रैली निकाली गई। डॉक्टर पवन ने बताया कि संरक्षण सहित हरियालो राजस्थान, कृषि महोत्सव, पीएम विद्यालय, पेयजल और बिजली आपूर्ति जैसी योजनाओं की समीक्षा भी की। श्रीगंगानगर में ख्यालीवाला गांव के साहिल कारगवाल ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित मुआय थाई सीनियर विश्व चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 कांस्य पदक जीतकर देश और जिले का नाम रोशन किया। इस प्रतियोगिता में लगभग 95 देशों के खिलाड़ी शामिल हुए थे। भारतीय टीम ने कुल 3 पदक जीते, जिनमें से 2 पदक अकेले साहिल ने प्राप्त किए। इससे पहले भी वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उनकी सफलता पर श्रीगंगानगर मुआय थाई एसोसिएशन के संरक्षक और दी नोबल स्कॉलर अकादमी के निदेशक राजकुमार रोज ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि साहिल की उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के एसएन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को प्लास्टिक प्रदूषण को मात दें विषय पर सेमिनार आयोजित हुआ। प्रदूषण नियंत्रण मंडल की जेईएन मनीषा चौधरी ने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 की विस्तृत जानकारी दी और स्टाफ व आमजन को जागरूक किया। हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर एसएल सिहाग ने पर्यावरण संरक्षण को जीवन की प्राथमिक आवश्यकता बताते हुए पेड़, पानी और स्वच्छ हवा के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में आरओ दीपेंद्र झारवाल, एईई पामूल थलिया, डॉक्टर आरएस निर्वाण, डॉक्टर जगदीश कसवा व वेदपाल नाथ सहित कई अधिकारी मौजूद थे। श्रीगंगानगर के चक 6Z स्थित कचरा पॉइंट पर पुराने कचरे के निस्तारण के लिए मैसर्स डीएच पटेल सूरत द्वारा अब 2 मशीनें लगाकर कार्य किया जा रहा है। पहले केवल 1 मशीन से काम हो रहा था, जिससे गति धीमी थी। नगर परिषद आयुक्त रविंद्र सिंह यादव की पहल पर 29 मई 2025 से दूसरी मशीन भी जोड़ी गई है, जिससे कार्य में तेजी आई है। अब दोनों मशीनों से कचरा निस्तारण सुचारू रूप से हो रहा है। अभी तक लगभग 54,000 घन मीटर कचरे का निस्तारण हो चुका है, जबकि 1.80 लाख घन मीटर कचरा शेष है। इसके निस्तारण के लिए रिपोर्ट निदेशालय को भेजी गई है और स्वीकृति के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत बुधवार सुबह रन फॉर एनवायरनमेंट साइकिल रैली का आयोजन हनुमानगढ़ के भगत सिंह चौक से किया गया। रैली का उद्देश्य जल संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना था। जिला कलेक्टर कानाराम, एसपी हरिशंकर व अन्य जनप्रतिनिधियों ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और जल संरक्षण की शपथ दिलवाई। रैली भगत सिंह चौक से शुरू होकर भारत माता चौक होते हुए सेंट्रल पार्क टाउन तक पहुंची और फिर लौटकर समापन हुआ। स्काउट, एनसीसी, एनएसएस, विद्यालय विद्यार्थी, साइकिल क्लब सदस्य और आमजन ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सरस डेयरी द्वारा प्रतिभागियों को छाछ और लस्सी वितरित की गई। फिलहाल के लिए इतना ही। बड़ी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसबीटी लोकल न्यूज।